आज का मैंने टॉपिक लिया है अपने हाथ के अंदर आपका विवाह कैसे देखें। शादी की रेखाएं आपके हाथ में हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो क्या दर्शाती हैं और क्या बताती हैं। आपकी शादी सफल होगी या असफल होगी, या शादी होगी या नहीं होगी, ये विषय मैंने उठाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो लाइनें हैं सबसे छोटी फिंगर के नीचे। नॉर्मली लोग यहीं से देखते हैं कि शादी कैसी होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे अनुभव में, इतने साल के तजुर्बे में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर एक, दो या तीसरी लाइन भी हो, लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि 3 लाइन है तो 3 विवाह होंगे। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली बहुत लोगों के हाथ में 2 से 3 या 2 लाइनें पाई जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनके 2 या 3 विवाह होंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2 या 3 लाइन होने से विवाह 2 या 3 नहीं होते। हाँ, लेकिन एक चीज़, एक सच्चाई जो मैंने कई सालों से अनुभव में पाई है, वो ये ज़रूर पाई है कि जब शादी में कुछ गड़बड़ी हो जाए या उसके संकेत मिलते हैं कि कुछ ना कुछ घटना शादी के बाद या विवाह के पहले या विवाह नहीं होना, ये ज़रूर इस लाइन से जुड़ी हुई कुछ लाइनें दिखा देती हैं। जैसा कि मैं आपको इस चित्र के माध्यम से आज दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के भी हाथ में या आपके हाथ में इस तरह की रेखा, जो मैरिज लाइन जिसको कहते हैं, उससे जुड़ी हुई अगर कोई लाइन है तो उसको मैंने होते हुए देखा है, घटना घटते हुए देखा है। अपने कई साल के तजुर्बे के अंदर मैंने ये पाया है और 100% वो सच निकला है। जैसा कि विवाह की ये लाइनें हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 या 3 हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 3 विवाह हो जाएंगे। और अगर ये बिल्कुल भी ना हो तो भी आप चिंता नहीं करिए। फिर विवाह देखा जाता है बृहस्पति से, आपके मंगल से, आपके शुक्र और चंद्रमा से। वो भी एक तरीका होता है विवाह देखने का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये दिखता है कि विवाह में सफलता या असफलता। ये लाइनें ज़रूर दिखा देती हैं कि आप विवाह करोगे तो आपके बाद आपके साथ होगा क्या। अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी कैसी आपको मिलेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति आपको कैसा मिलेगा। यहाँ पर कनेक्टेड लाइन ये दिखा देती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही अर्थ है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लाइन अगर सीधी सीधी है तो विवाह में कोई तकलीफ़ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाइनें हैं, बिल्कुल सीधी हैं, ना कोई ऊपर जा रही है, ना कोई नीचे जा रही है, ना कोई कटी हुई है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का अगर आपके हाथ के अंदर 2 लाइनें दिखती हैं, विवाह सफल होगा। छोटे मोटे झगड़े विवाह में होते हैं, आप चिंता ना करें। लेकिन अगर विवाह की ये रेखा यहाँ से नीचे की तरफ आती है, अब ये इतनी नीचे आई, देखिए इतनी नीचे आई, तो विवाह के अंदर बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे तनाव जीवन में पति पत्नी के बीच में होते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर इसने ये हुक टाइप का जो बनाया है, ये ज़्यादा ही यहाँ आ जाए तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं होगा विवाह करने का। ये हार्ट लाइन है, हृदय रेखा कहते हैं इसको। ये हृदय रेखा से अगर ये लाइन आके मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति विवाह करने में बहुत ही संकोचित होता है और वो विवाह करना ही नहीं चाहता। और अगर यहीं से एक लाइन ये ऊपर चली जाए यहाँ, तो उसका विवाह नहीं होता। ये लाइन अगर ऊपर जा रही है
तो विवाह नहीं होता। इस लाइन को आप भूल जाइए, ये लाइन नहीं होगी उसमें। ये लाइन अगर यहाँ से विवाह की लाइन ऊपर जा रही है, वो लोग सारा जीवन कुंवारे रहते हैं, उनका विवाह नहीं होता। और अगर ये लाइन या ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन जैसा भी हो, यहाँ से अगर कोई लाइन निकल के ये सूर्य लाइन के अंदर मिलती है, ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य रेखा है, और अगर ये सूर्य रेखा से मिलती है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में अचानक उछाल आता है और उसका मान सम्मान समाज में और हर स्तर पे बहुत बढ़ जाता है। अगर ये रेखा यहाँ से सीधे आके सूर्य रेखा से मिल जाए, और इसका उल्टा भी होता है, अगर ये रेखा सूर्य रेखा से मिलने की जगह इसको काट दे और आगे बढ़ जाए, ये देखिए काट के आगे बढ़ गई, तो शादी के बाद उस व्यक्ति का अपमान होता है, मान हानि होती है और समाज में बेइज्जती होती है, और जितने भी उसका मान सम्मान उसने कमाया था शादी के बाद उसे वो गंवाना पड़ता है। और उसमें एक बात होती है, शनि की ये लाइन, ये शनि फिंगर है, शनि की लाइन से अगर ये लाइन सीधी आके कोई ना कोई रेखा इसकी मिल जाती है, ऐसे मिले या सीधे मिले, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ों के बाद आने वाली पत्नी से वो व्यक्ति धनवान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा धनवान बनता है पत्नी के कारण। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अगर ये रेखा है, लड़की के हाथ में है तो पति के कारण वो धनवान बनेगा, और लड़के के हाथ में है तो पत्नी के कारण धनवान बनेगा। तो ये मुख्य रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि आपके विवाह में कोई तकलीफ़ है या नहीं। इस फोटो को रखने का मेरा अर्थ यही था कि मैं आपको विवाह की सच्चाई बता सकूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये लाइन से अगर कोई लाइन यहाँ तक है, यहाँ तक ये डॉट लगा रहा हूँ, तो विवाह होने में तकलीफ़ होगी, वो व्यक्ति का विवाह लेट होगा और वो करना नहीं चाहेगा, लेकिन हो जाएगी, जैसे तैसे करके उठा पटक करके शादी वो कर लेगा। लेकिन अगर ये सीधी हृदय लाइन पे मिल गई, ये जो हृदय रेखा है, तो वो व्यक्ति विवाह करेगा ही नहीं। उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स सर पटक पटक के थक जाएंगे, उसका मन बिल्कुल नहीं होगा विवाह करने का। और अगर यहीं से कोई लाइन ऊपर चली गई यहाँ, फिर तो विवाह उसका नहीं होगा। उसी कुंडली में योग ढूंढना पड़ेंगे आपको कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है, और जब कुंडली में योग ढूंढेंगे तो वजह मिल भी जाएगी। वजह मिल जाएगी कि सप्तम भाव जो विवाह स्थान है, जो विवाह का घर है, जो हाउस है, 7th हाउस, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई योग, खंडित योग हो सकता है, श्रापित योग हो सकता है, कोई नीच के प्लैनेट्स बैठ सकते हैं, या सप्तमेश नीच का होकर बैठ सकता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सप्तम भाव में देखने को मिलती है। ये मेरा अनुभव है इतने सालों का। तो ये समझाने का मेरा अर्थ था कि ये लाइनें होती हैं, लेकिन ये 2 या 3 लाइन अगर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 या 3 शादी होगी। हाँ, लेकिन इस लाइन से जो शाखाएं निकलती हैं, वैसा मेरा तजुर्बा है और वैसा मैंने अपने जीवन में देखा भी है। तो हाथ के अंदर रेखाएं बता देती हैं कि आपका विवाह सफल होगा या असफल होगा, होगा कि नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना। आगे फिर किसी अच्छे विषय पर आपसे बात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।